हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो चुकी है और आज है मेरे बेटे का स्कूल। तो यहाँ पे मैं सब्जी काटने में लग गई और आटा भी मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ रात में फ्रिज में। तो उसको सबसे पहले बाहर निकाल लिया और यहाँ पे मैं बनाने लगी अपने बेटे के लिए टिफ़िन। जिस दिन स्कूल रहता है ना तो एकदम टेंशन सा दिमाग में रहता है और आँखें जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ तवा चढ़ा ली और एक तरफ कढ़ाई। तो उधर मैं एक तरफ सब्ज़ी और एक तरफ एक रोटी बना दूँगी। वैसे स्कूल में ना चिप्स ना बिस्किट कुछ भी अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि पराठा भी अलाउ नहीं है, रोटी ही है। तो यहाँ पे मैं उसको ज़्यादातर डेली ही रोटी ही देती हूँ बना कर के। यहाँ पे मैं सब्ज़ी डाल ली और एक तरफ बनाऊँगी रोटी। और यहाँ रोटी बनाने में लग गई। वो सिर्फ एक ही रोटी खाता है, अगर दो दे दो तो वो छोड़कर चला आता है। तो इसीलिए मैं एक ही उसको बना कर दूँगी। तो यहाँ पर रोटी चढ़ा लिया और सब्ज़ी भी चढ़ गई है और जितना खाता है उतने ही मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ रूम में उसको उठाने के लिए और वो जल्दी उठता नहीं है। स्कूल जाने के बाद मैंने अपने लिए बनाया था चाय। तो पहले मैं चाय नहीं पीती लेकिन निकाल ली थी कप में। अब जा रही थी पानी पीने के लिए और बिना पानी पिए चाय नहीं पीती, या फिर गुड़ या फिर खजूर अगर है तो मैं वही खाकर पानी पीती हूँ। तो उसके बाद मैंने चाय निकाल लिया था। अब मैं पानी पीने के बाद और काम में लगूंगी, नाश्ता और खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैंने मुंह मीठा कर लिया था। उसके बाद पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद मैं अब लग जाऊंगी खाना बनाने में। घर का सारा खाना बन चुका था। मेरा बेटा भी स्कूल से आ चुका था। दोपहर के बज रहे थे 12 और यहाँ पे मैं लग गई थी पोछा लगाने में। झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था। तो इसी तरह मेरा काम चलता रहेगा। और पोछा झाड़ू के बाद अब मैं लग गई खुद को पैम्पर करने में। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे लगा रही थी एलोवेरा, जो कि बहुत ही फ़ायदा करता है और मैं हफ्ते में 3 बार लगा ही लेती हूँ। तो अब थोड़ा सा खुद को भी पैम्पर किया जाता है। शाम हो चुकी थी तो मैं आराम करके उठ चुकी हूँ और मेरा बेटा वहाँ पे बैठ के वो अभी ही नींद से उठा है। कभी कभी ना इतना ज़्यादा घर के काम हो जाती, जिम्मेदारियाँ हो जाती ना, तो इंसान खुद को भूल जाता है एकदम से। वही हालत मेरी भी है। कभी कभी मैं खुद को भी नहीं ख्याल कर पाती, बाल तक नहीं झाड़ती। तो आज मैं सोचा कि बाल झाड़ लूँ और फिर आ गए किचन में। बज रहे थे शाम के 5:30। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया और जहाँ मैं रहती कभी कभी ये ज़्यादा ही परेशान करने लगता है। तो यहाँ पे वीडियो में आने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मसाला पीसने में लग गई। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और वो काफ़ी दिनों के बाद आने वाले हैं। तो सोचा कि थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ दे देती हूँ। उनका फेवरेट खाना बनाऊँगी और कुछ स्पेशल मंगाऊँगी उनके लिए। तो यहाँ पे मैं चिकन मंगा ली थी और उसको अभी फ्राई कर रही थी, भून रही थी। और मंगाया था अपने देवर से केक उनके लिए और उसको छुपा कर मैं फ्रिज पर रख देती हूँ ताकि उनकी नज़र ना पड़े आए। तो वो रात के करीब 9-10 बजे तक आते हैं। वो काफ़ी दूर से आते हैं। यहाँ पे मेरे बेटे ने देख लिया है, अब ये सरप्राइज़ रहने नहीं देगा। तो यहाँ पे चिकन को अभी मसाले के साथ भून रही हूँ और ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अब बाद में जब बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था और खाने में बहुत ही टेस्टी था। सबने तारीफ़ की थी। तो सब कैमरा में नहीं आते हैं, सोचती हूँ कि बना लूँ लेकिन नहीं आते हैं। और रात में सबको खाना खिला लिया। खिलाने के बाद बर्तन धुल ली आराम से। मैं अब केक निकालूंगी और मेरे हस्बैंड छत पर बैडमिंटन खेल रहे थे। तो सबसे पहले मैं अपना केक निकाल लूँगी। यही मैंने उनके लिए सरप्राइज़ रखा था कि उनके लिए मैंने केक मंगाया था, क्योंकि वो सबके बर्थडे में बहुत ही ख्याल रखते हैं, हर चीज़ लाते हैं, यहाँ तक कि डेकोरेशन भी करते हैं। लेकिन मैं नहीं ये कर पाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और
और उनको ये सब ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए मैं इतना ही कर पाए उनका फेवरेट खाना। और उनके लिए कुछ मैं गिफ्ट लूँगी, आज जाऊँगी मार्केट तो लूँगी। और ये केक मंगा लिया था, तो अब उनका ये फेवरेट है ब्लैक फॉरेस्ट, इसका फ्लेवर था और ये बहुत ही टेस्टी केक था। तो यहाँ पर मैं अब निकाल ली हूँ, अब लेकर जाऊँगी रूम में। तो सबसे पहले मैं ऊपर से सबको बुला लूँगी, क्योंकि सबके सब ऊपर अब बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिए आज से। उसके बाद मैं अब रूम में जाऊँगी, तो रूम में आ गई थी, यहाँ पे केक भी रख चुका था। अब मेरा बेटा ही लग रहा है कि उसका बर्थडे है, तो वो केक काटने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे इन लोगों का बर्थडे हो गया है, केक कटिंग हो रहा है। तो जब ये सरप्राइज़ देते हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी सरप्राइज़ दूँ। बस डेकोरेशन नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा हो जाता, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें, शेयर